लॉजिक्स हैं, सीक्वेंसिंग है, टाइमिंग है, काउंटिंग है, अरिथमेटिक कुछ कर रहे हैं आप इन ऑर्डर टू कंट्रोल मशीन। ठीक है, मशीनरी को कंट्रोल करवाने के लिए ये हम इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो पीएलसी क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर की एक स्पेशल फॉर्म है, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, और इनकी मेमोरी के अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करवा सकते हैं, मेमोरी। ठीक है, और खास किस्म के फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। लॉजिक्स हो सकती हैं कुछ टाइमिंग या काउंटिंग या अरिथमेटिक टाइप के। हम बेसिकली किसी भी मशीन को कंट्रोल करने के लिए पीएलसी को यूज़ करते हैं। कंट्रोलर की एक खास टाइप है। ठीक है, अब नीचे पीएलसीज आर सिमिलर टू कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर से यूँ कह लें जिस तरह कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स होते हैं वैसे ही पीएलसीज भी होती हैं। बट वेयर एज कंप्यूटर आर ऑप्टिमाइज फॉर कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले टास्क। ठीक है, कंप्यूटर का क्या काम होता है? ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए कैलकुलेशन की ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है या डिस्प्ले का काम कर सकता है। ठीक है, और पीएलसी क्या काम करते हैं जी? ऑप्टिमाइज फॉर कंट्रोलिंग टास्क एंड इंडस्ट्रियल। ठीक है जी, इसको हम वैसे सेव करवा देते हैं पीडीएफ में थोड़ा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अभी पीएलसी की। पीएलसी बेसिकली क्या है? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोलर की एक खास टाइप है। ठीक है, और प्रोग्रामेबल मेमोरी को ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर हम इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, और ख़ास किस्म के फंक्शन को बेसिकली इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये फंक्शन हो सकते हैं लॉजिक्स, सीक्वेंसिंग कर रहे हैं हम, टाइमिंग, काउंटिंग कर रहे हैं, अरिथमेटिक कुछ फंक्शन हम जो है ना वो परफॉर्म करवा रहे हैं। बेसिकली सारे फंक्शन या ये सारे प्रोसेसेस हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली किसी भी मशीन को हम कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये फंक्शन एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब ये कंप्यूटर से मिलती जुलती हैं बेसिकली, लेकिन पीएलसी कंप्यूटर में क्या होता है? ऑप्टिमाइज करवाते हैं कैलकुलेशन को और डिस्प्ले को। ठीक है, लेकिन पीएलसी में हम क्या करते हैं? किसी भी टास्क को हम ऑप्टिमाइज करवाते हैं और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है ना वो उसको ऑप्टिमाइज करवाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बेनिफिट्स या यूँ कह लें एडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिज़ाइन टू विथस्टैंड वेरिएशन, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड नॉइस। ठीक है, दूसरा क्या है? इंटरफेसिंग फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट, आउटपुट और इनपुट की इंटरफेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ऑलरेडी इनसाइड द कंट्रोलर। ठीक है, थर्ड क्या है? आर इजीली प्रोग्राम, बहुत आसानी से हम इनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और एंड हैव एन इजीली अंडरस्टूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद लॉजिक्स एंड स्विचिंग ऑपरेशन। कुछ लॉजिक्स होती हैं, कुछ स्विचिंग ऑपरेशन होते हैं, उनके ज़रिए से हम इसको प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है उसका। अब हम आते हैं पीएलसी के हार्डवेयर की जाने। टिपिकली पीएलसी सिस्टम है टू मेन पार्ट्स। ठीक है, कुछ फिक्स होती हैं, फिक्स टाइप, पैकेज टाइप इनको कहा जाता है। ठीक है, एक ये स्मॉल पीएलसी के लिए यूज़ की जाती है। और दूसरी टाइप कहाँ आएगी? मॉड्यूलर टाइप। ठीक है, मॉड्यूलर टाइप क्या होता है? रैक टाइप, यूज फॉर ऑल साइज ऑफ पीएलसी। ठीक है, दो टाइप्स हैं इसकी बेसिकली, एक पहली पैकेज टाइप है, दूसरी क्या है? मॉड्यूलर टाइप है। ऑल टाइप्स ऑफ पीएलसी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे फंक्शन भी हैं। mixture are decided by the user, packaged in individual modules which can be plugged into sockets.
इन द बेस रैक चेजेस। ये यहाँ पे चेजेस बने होते हैं, चेजेस को भी थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, चेजेस क्या है। पीएलसी सिस्टम के कंपोनेंट्स कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। पहला सीपीयू है, जिस तरह कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं। दूसरा मेमोरी है, ठीक है। थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट सेक्शन। फोर्थ वन इज पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। पावर चाहिए होती है, पावर सप्लाई यूनिट हमें रिक्वायर होता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस, ठीक है। और उसके बाद एक छठा स्पेशल डिवाइसेज हैं, कुछ कम्युनिकेशन के लिए हम वो यूज़ करते हैं। सातवां है ऑप्शनल मॉड्यूल। नीचे ये डायग्राम देखें आप लोग, डायग्राम में सिस्टम कंपोनेंट्स हैं। ये यहाँ पे इनपुट इंटरफेस लेफ्ट साइड पे दिखाया गया, और राइट साइड पे राइट एंड पे आउटपुट इंटरफेस। इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट करवाते हैं वाया, यानी कि पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई का पावर जा रही है, पावर सप्लाई के ज़रिए से प्रोसेसर को भी, इनपुट को भी और आउटपुट को भी। अब इनपुट जो है ना वो प्रोसेसर के साथ भी जुड़ी हुई है, प्रोसेसर इनपुट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रोसेसर जो है ना आउटपुट के साथ, और आउटपुट से प्रोसेसर की जानिब भी हमारे पास जो है ना वो कनेक्शन होगा, यानी कि प्रोग्राम्स जैसे आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा कुछ बसेस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेटा को हम आउटपुट की तरफ, आउटपुट जो है ना उसके अंदर इंटरफेस में शो भी करवा सकते हैं, और वहाँ से कुछ अगर जो है ना इंफॉर्मेशन है तो वो प्रोसेसर में वापस भी लेकर आ सकते हैं। प्रोग्राम एंड डाटा मेमोरी है, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही है, टू वे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इंटरफेस है, इसमें भी टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे मैंने एक ये व्हाट इज पीएलसी, यहाँ पे अगर आप गूगल करेंगे, पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। पीएलसी इज अ कंप्यूटर स्पेशली डिजाइंड टू ऑपरेट रिलायबली अंडर हार्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वहाँ पे आप पीएलसी यूज़ कर सकते हैं। वेट और ड्राई इन्वायरमेंट है, और अदर डस्टी कंडीशन है, वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। PLCs are used to automate industrial processes such as manufacturing plants हैं, assembly lines हैं, ठीक है जी। और ओवर प्रोसेसिंग प्लांट है, या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये कुछ एडवांटेजेस हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएंगे, कहाँ 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 पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। PLCs share many features of the personal computer you have at the home, ठीक है। काफ़ी सारी इसकी जो फीचर्स हैं वो पीसी से मिलते जुलते होते हैं। दे बोथ हैव पावर सप्लाई, दोनों के अंदर पावर सप्लाई यूज होती है, पीसी के अंदर भी और पीएलसी के अंदर भी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पीसी के अंदर भी यूज करते हैं, और पीएलसी के अंदर भी यूज करते हैं। इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इसमें भी पीसी के अंदर भी हम यूज करते हैं, और पीएलसी के अंदर भी यूज हो रहा होता है। मेमोरी है और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सॉफ्टवेयर भी जो है ना हम पीएलसी में यूज करते हैं यहाँ पे। अच्छा, बिगेस्ट डिफरेंस पे हम आते हैं। बिगेस्ट डिफरेंस क्या है दोनों में, और दैट पीएलसी कैन परफॉर्म डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फंक्शन दैट ए पीसी कैन नॉट डू। काफ़ी सारे फंक्शन होंगे कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, जिनको पीसी यानी हमारा कंप्यूटर जो है वो यूज़ उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा, परफॉर्म नहीं करवा पाएगा, तो हम पीएलसी वहाँ पे यूज़ करते हैं। पीएलसी की ज़रूरत इसलिए हमें पेश है। पीएलसी इज मच बेटर suited टू रफ इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जिस तरह ऊपर बताया बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ पे हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं। वेट इन्वायरमेंट है, वहाँ पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। PLC can be thought of as ruggedized digital computer that manages the electromechanical processes of industrial environment, ठीक है। ऐसा एक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेसेस को क्या करेगा, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मैनेज करके हमें देगा, ठीक है। पीएलसी की बेसिक्स की तरफ भी आते हैं, थोड़ा सा ये हम रीड कर लें। प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा रोल है पीएलसी का, ठीक है। हम यूज़ करते हैं फार्मर पार्ट ऑफ लार्जर स्काडा सिस्टम, ठीक है। हम स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं
पीएलसी काफ़ी सारी टाइप्स में अवेलेबल होती हैं। टाइप्स भी हम देख लेते हैं अभी। पीएलसी कैन बी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या प्रोग्राम या क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, कौन सा प्रोसेस हम करवाना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम इसको प्रोग्रामिंग कोड देते हैं। ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, देयर विल बी ए नीड फॉर रीप्रोग्रामिंग ड्यू टू चेंज इन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बार बार अगर प्रोडक्शन की नेचर चेंज हो रही है तो हमें प्रोग्रामिंग भी बार बार चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम एक ही चीज़ बना रहे हैं बार बार तो हमें प्रोग्रामिंग सेम रखनी पड़ेगी। प्रोडक्शन में जाहिर सी बात है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं हम, तो हमें फिर नेचर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है तो उसके बैक एंड पे जो प्रोग्रामिंग है वो भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ओवरकम दिस डिफिकल्टी, ठीक है, पीएलसी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस। ठीक है जी। पीसी के अंदर तो ये था कि हमें बार बार अगर प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ रही है तो फिर हमें पीएलसी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। वी विल फर्स्ट डिस्कस पीएलसी बेसिक्स बिफोर लुकिंग एट वेरियस एप्लीकेशन। ठीक है जी। अभी हम आ जाते हैं कंट्रोल इंजीनियरिंग की। अच्छा, छोड़ दें इसको। पीएलसीज ये इन्वेंटेड किसने की है, डिक मॉर्ले हैं, 1965, 1964 में डिक मॉर्ले ने इसको इन्वेंट किया। ठीक है। सिंस देन पीएलसीज have revolutionized the industrial and manufacturing sectors। ठीक है जी। वाइड रेंज ऑफ पीएलसी फंक्शन हैं। फंक्शन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, टाइमिंग है, काउंटिंग है, कैलकुलेशन है, कंपेयरिंग है, और प्रोसेसिंग वेरियस एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में अगर आउटपुट आ रही है तो उसको ये प्रोसेस करता है। मेन एडवांटेज क्या है जी, हार्ड वायर्ड कंट्रोल सिस्टम इज that you can go back and change a PLC after you have programmed it। ठीक है जी। आप यू कैन गो बैक, आपने एक दफ़ा प्रोग्रामिंग कर दी लेकिन हार्ड वायर कंट्रोल सिस्टम है, ओवर हार्ड वायर कंट्रोल सिस्टम जिस तरह पहले था हमारे पास, उसकी बनस्बत हमारे पास क्या होता है, हम इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ये सिस्टम, इसको हम बैक पे भी मतलब दोबारा एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ये किस तरह कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ इसकी पड़े हुए थे डेटा की। हाउ डज पीएलसी वर्क, यहाँ पे आज द वर्किंग ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कैन बी इजीली अंडरस्टूड एज ए साइक्लिक स्कैनिंग मेथड। ठीक है, साइक्लिक स्कैनिंग मेथड है, इसको आप स्कैन साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है। पीएलसी का वर्किंग जो अगर ब्लॉक की फॉर्म में शो किया जाए तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाउ ए पीएलसी वर्क। ठीक है जी। कैसे है, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल ये जुड़ा हुआ है स्टार्ट साइक्लिंग टाइम मॉनिटरिंग, फिर उसको रीड डाटा फ्रॉम इनपुट मॉड्यूल, फिर क्या है यूजर प्रोग्राम जो है वो वर्किंग में, और राइट डाउन इनटू आउटपुट मॉड्यूल, और फिर अदर टास्क। ठीक है। ये फिर बैक पे आ जाएगा बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे, फिर इन पे जो है ना वो जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए होगा उन पे हम काम करेंगे और फिर ये एंड तक जाएगा। ये बेसिकली पीएलसी का ये काम कैसे करके बार अभी इसको हम ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं। पीएलसी कैन स्कैन प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं, वही जो हमें अभी हमने ब्लॉक देखे हैं उनमें ये स्टेप्स हैं, कुछ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट साइक्लिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ टाइम। ठीक है जी। कोई भी सिस्टम है तो वो साइक्लिंग या मॉनिटरिंग ऑफ टाइम को जो है ना स्टार्ट करवाएगा। फिर क्या है, द सीपीयू स्टार्ट रीडिंग द डाटा। ठीक है। सीपीयू डाटा को रीड करना शुरू करेगा, जिस तरह सीपीयू वहाँ पे होता है हमारे पास पीसी में फ्रॉम द इनपुट। ठीक है। जाहिर सी बात है हम हमारे पास इनपुट मॉड्यूल इसमें चेंज होगा, वहाँ पे तो कीबोर्ड भी हो सकता है पीसी के अंदर कुछ भी, यहाँ पर इनपुट मॉड्यूल और होगा हमारे पास, एंड चेक्स द स्टेटस ऑफ ऑल द इनपुट। ठीक है। सीपीयू ये सारा काम करेगा, रीडिंग द डाटा। ठीक है। इनपुट से जो जो भी डाटा आ रहा होगा सीपीयू से रीड करेगा। फिर सीपीयू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द यूजर।
replication program written in the relay ladder logic diagram। ठीक है, रिले लैडर लॉजिक, इसको भी हम देखते हैं। रिले है क्या, रिले लैडर लॉजिक, ये एक पूरा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सीपीयू एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट करेगा इसको। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को जो कि लिखा गया होगा रिले लैडर लॉजिक। ठीक है, उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करवाना शुरू करेगा, उसको जो है ना चलाएगा प्रोग्राम को। ठीक है, जो या जो कोई भी अदर पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें लिखा गया होगा, उस प्रोग्राम जो लिखा गया होगा उसको ये सीपीयू रन करवाएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट सीपीयू परफॉर्म ऑल दी इंटरनल डायग्नोसिस एंड कम्युनिकेशन टास्क। ठीक ठीक है, बाद में वो कम्युनिकेशन जो है ना जितने भी पार्ट आपस में उसके साथ कनेक्टेड होंगे दूसरे, और इंटरनल डायग्नोसिस है तो उसको वो परफॉर्म करवाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम रिजल्ट इट राइट्स द डाटा इनटू आउटपुट मॉड्यूल। फिर क्या करेगा आखिर में, जैसे ही प्रोग्राम के रिजल्ट के मुताबिक ये फिर डाटा को आउटपुट मॉड्यूल में लिखना शुरू करेगा, सो दैट ऑल दी आउटपुट आर अपडेटेड। फिर आउटपुट को ये अपडेट कर देता है। ये सारे प्रोसेसेस जो है ना कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज पीएलसी इज इन रन मोड। अगर हमने इसको रन करवाया है और रनिंग मोड में है तो फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी, जो हमने थ्योरी पढ़ी है। इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हमने कुछ लगाई हुई हैं। यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल होगा, ये इसके साथ इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस ये इनपुट मॉड्यूल को सिग्नल देंगी, ये सिग्नल सीपीयू को जाएगा। और ये कुछ प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हैं, ये भी सीपीयू के साथ जुड़ी होंगी, जिस तरह भी उसने कहा था कि हम लेडर रिले लेडर लॉजिक में प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी अदर प्रोग्रामेबल सीपीयू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग डिवाइस होगी ये सीपीयू के साथ जुड़ी हुई होगी। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये आखिर में आउटपुट मॉड्यूल को जो है ना ये प्रोसेसिंग करने के बाद और डायग्नोसिस इंटरनल डायग्नोसिस करने के बाद और कम्युनिकेशन करने के बाद ये आउटपुट मॉड्यूल को ये आउटपुट भेजेगा। और आउटपुट डिवाइसेस होंगी जो कि हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट शो करवाएंगी, जो है ना स्क्रीन के ऊपर, या कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करके दिखाएंगी। अच्छा, इसके पार्ट्स की जाने आते हैं। कुछ पार्ट्स हैं, जैसे ये रैक है, रैक की अभी हम बात कर रहे थे। रैक क्या है, पावर सप्लाई है, मॉड्यूल होगा पूरा एक। ठीक है, सीपीयू है। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल हैं, और कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल है। कम्युनिकेशन भी होगी, इनपुट की सीपीयू के साथ होगी, आउटपुट की सीपीयू के साथ होगी, और प्रोग्रामिंग जो है डिवाइस उसकी जो है ना वो सीपीयू के साथ होगी। ठीक है, ये पीएलसी की ब्लॉक डायग्राम की, और ये इसके बेसिक 4-5 पार्ट्स हैं। रैक क्या है, रैक मैं आप लोगों को कह रहा था, अभी हम डिस्कस करते हैं। इन ऑल पीएलसी सिस्टम्स द पीएलसी रैक और पेजेस फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल। सबसे इम्पोर्टेंट जो मॉड्यूल होता है वो पीएलसी का क्या है, रैक है। ठीक है, एंड एक्ट्स एज द बैकबोन। PLCs are available in different shapes and sizes। साइजेस भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, शेप्स भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। When more complex control systems are involved, required larger PLC racks। ज़्यादा कम्प्लेक्स हमने कोई परफॉर्म करवाने हैं प्रोसेसेस, तो ये हमारे पास PLC के रैक्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये नीचे आए, आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। ये देखें, इनपुट एनालॉग आउटपुट के दो हैं, डिजिटल आउटपुट के और डिजिटल इनपुट के दो हैं। ये इनपुट सेक्शन है, नीचे पावर सप्लाई है। ठीक है जी, अच्छा जी, पावर सप्लाई के बारे में लिख रहा है कि ये इज यूज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पावर। ठीक है, और पीएलसी सिस्टम को जो पावर रिक्वायर्ड होती है वो पावर सप्लाई मॉड्यूल के थ्रू दी जाती है। ये काम क्या है, एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट भी करता है। ठीक है, सीपीयू जो कि डीसी जो है ना पावर यूज करता है, तो ये क्या करेगा, पीएलसी का ये जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है एसी को डीसी में पहले कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और इनपुट मॉड्यूल भी डीसी को यूज़ कर रहा होता है, तो ये वहाँ पर भी डीसी पावर सप्लाई को यानी डीसी पावर को की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ठीक है जी, पीएलसी कितने वोल्ट पे काम कर रही होती है जी, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पे।
ठीक है, फ्यू पीएलसी यूजेस एन आइसोलेटेड पावर सप्लाई। अच्छा, सीपीयू मॉड्यूल और मेमोरी की तरफ आते हैं। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम और रोम भी होंगी इसमें। रोम मेमोरी इंक्लूड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। ठीक है, यूँ समझे हमें जो है ना, इस तरह पीसी के अंदर चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं और उसके पार्ट्स हैं, इसमें भी एलिमेंट्स और पार्ट्स होंगे। रैम मेमोरी इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डाटा। ठीक है, रैम इसलिए यूज़ करेगा रैम मेमोरी, प्रोग्राम को स्टोर करवाने के लिए। रैम मेमोरी क्या करेगी जी? प्रोग्राम को स्टोर करवाएगी और डाटा को भी साथ साथ स्टोर कर। सीपीयू इज द ब्रेन, ठीक है, पीएलसी का, विद एन ऑक्टल और हेक्सागोनल माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर कौन सा होगा? ऑक्टल होगा या हेक्सागोनल माइक्रो प्रोसेसर होगा? ये देखें जी, पीएलसी इनपुट मॉड्यूल दिखाए गए हैं। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर हम यूज़ कर रहे हैं एक, और एक जेनर डायोड लेवल जो है ना, ये डिटेक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आइसोलेटर दरमियान में एक काम कर रहा है और आखिर में है लॉजिक। ठीक है, चलें इसकी हम डिटेल में नहीं जाते, पीएलसी इनपुट मॉड्यूल की। ये इसका एक सर्किट दिखाया गया, लेकिन हम इसमें ब्रिज रेक्टिफायर भी यूज़ करते हैं, और क्या है जी, ऑप्शनल आइसोलेटर है, आई थिंक सो। ठीक है, इसकी डिटेल में वैसे हम नहीं जा रहे, हम पीएलसी की बेसिक्स की जानब आज थोड़ा सा बेसिक्स देख रहे हैं। ये आउटपुट मॉड्यूल है हमारे पास, लॉजिक सेक्शन है बेसिकली स्टार्ट में। ठीक है, आखिर में जो है ना पावर सेक्शन, इसके दरमियान में भी आइसोलेटर काम कर रहा है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ पीएलसी हैं, ये हम वहाँ पर पीडीएफ में भी देख रहे थे। टाइप्स ऑफ पीएलसी कौन कौन सी हैं? दो टाइप्स की पीएलसी हम यूज़ करते हैं, फिक्स्ड कंपोनेंट या फिक्स्ड पीएलसी, और या इसको कॉम्पैक्ट पीएलसी भी कह सकते हैं। दूसरा है मॉड्यूलर पीएलसी। ठीक है जी, कॉम्पैक्ट पीएलसी क्या है? विद इन अ सिंगल केस, एक ही केसिंग के अंदर, ठीक है, एक ही आइसोलेटर उसके अंदर केसिंग हमने अगर शील्ड की है, शेड की कोई शील्डिंग है या केसिंग है, देयर वुड बी मैनी मॉड्यूल, काफ़ी सारे मॉड्यूल हम कम्पैक्ट हमने एक टाइप बनाई हुई होगी, जिसमें कंजस्टेड और काफ़ी सारे मॉड्यूल हमने सिंगल केसिंग के अंदर रखे हुए होंगे। ठीक है, इट हैज़ फिक्स नंबर ऑफ इनपुट मॉड्यूल्स एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट कॉल्ड। ठीक है जी, अब मॉड्यूलर एक टाइप थी कम्पैक्ट, दूसरी क्या है? मॉड्यूलर पीएलसी। ठीक है जी, this type of PLC permits multiple expansions through modules। ठीक है जी, रेफर टू एज मॉड्यूलर पीएलसी। इसमें इनपुट कंपोनेंट्स को हम बढ़ा सकते हैं, इसको यूज़ करना आसान है। क्यों? बिकॉज ईच कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये देखें जी, मॉड्यूलर टाइप की दिखाई गई। पावर सप्लाई सेक्शन है इसमें, मॉड्यूल कंट्रोलर है दरमियान में, और कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। ठीक है, एंड पे ये इनपुट सिस्टम है इसका इनपुट देने के लिए। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन से हैं पीएलसी के, ये पता होना चाहिए। या आप लोगों ने सुना होगा सीमेंस की पीएलसी है, हम यूज़ कर रहे हैं फलां जगह पे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने डेल्टा पीएलसी का नाम सुना होगा। ठीक है, हनी बेल, ये भी। ठीक है, ये पड़ी हुई है जी। अच्छा, ए डबल बी एल एन ब्रेडले की है। ठीक है, डेल्टा है, जनरल इलेक्ट्रिक पीएलसी। ठीक है, ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पीएलसी बेसिकली बना रहे हैं। ठीक है जी, पीएलसी की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, मतलब पीएलसी है क्या, कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, काम कैसे करती है। जिस तरह पीसी काम कर रहा होता है बेसिकली वर्क, तो ये वैसे ही करती है, लेकिन ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसा हार्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी पढ़ा था कि है या काफ़ी जो है ना वेट एनवायरनमेंट है, या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे हम पीएलसी को इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं। या एक कम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं जिनको पीसी के थ्रू हम नहीं करवा सकते, और बैक भी हम नहीं जा सकते, तो हम पीएलसी को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन हैं जी, प्लांट्स,
ठीक है जी, माइनिंग और ऑयल और गैस के प्लांट्स में पीएलसी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, गिलास इंडस्ट्री के अंदर हम पीएलसी को यूज़ करते हैं। पेपर इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी हम पीएलसी को यूज़ करते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पीएलसी नज़र आएगी। बॉयलर्स में थर्मल पावर प्लांट्स है, वहाँ पर भी पीएलसी यूज़ की जाती है। इनपुट मॉड्यूल होंगे, आउटपुट मॉड्यूल होंगे इसके। ठीक है, प्रोग्रामिंग सेक्शन होगा, सीपीयू सेक्शन होगा। ठीक है, ये चार पांच इसके। अच्छा, प्रोग्रामिंग में लेडर, हाँ मैं जी। आप लोगों को अभी बता रहा था, लेडर डायग्राम। ठीक है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, एफबीडी यूज की जाती है। सीक्वेंशियल फंक्शन जो है ना वो यूज किए जाते हैं। ये तीन चार तरह की ग्राफिकल फॉर्म है, और दो जो है ना ये हमारे पास टेक्सचुअल लैंग्वेज है। इंस्ट्रक्शन लिस्ट हो सकती है, और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जो है ना वो हम यूज करते हैं। तो मैं अपनी पीडीएफ में भी आता हूँ, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये हमने इसके कुछ पार्ट्स देख लिए थे। ठीक है। अच्छा, डिवाइसेस प्रोग्रामिंग के लिए कौन कौन सी हो सकती हैं, जी यहाँ पर भी वही है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, हैंड हेल्ड डिवाइस हो सकती है प्रोग्रामिंग के लिए, डेस्कटॉप कंसोल है, और कंप्यूटर से भी हम कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट है, और स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जो भी हम देख रहे थे, ये टेक्सचुअल लैंग्वेजेज हैं बेसिकली। ठीक है। और दो तरह के मैथड्स लिखे गए हैं। नीचे भी दो मेथड है। लेडर डायग्राम ज़्यादा यूज़ की जाती है, ये भी हम देख लेते हैं। ये लेडर डायग्राम है, ये बेसिकली लेडर डाय, इसको मजीद जूम कर दूं मैं, मेरे ख्याल में आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है जी, ये लेडर डायग्राम है। क्या है जी, द लेडर डायग्राम इज द वे ऑफ प्रोग्रामिंग पीएलसी। ठीक है जी, पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए लेडर डायग्राम हम यूज़ करते हैं। इंजीनियर्स, यूज बाय इंजीनियर्स। ठीक है, आप लोग भी इंजीनियर्स हैं, आप लोग यूज़ करेंगे। who used to work with electrical circuits। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में काम करना आता हो। ठीक है, सिंबल्स क्योंकि इसके जो है ना वो इससे इलेक्ट्रिकल जो है ना सर्किट से मिलते जुलते होते हैं, जो वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं। वी हैव लास्ट 10 मिनट्स। ठीक है जी, हमारी मीटिंग एंड होने में 10 मिनट्स। अच्छा, यूजेस ग्राफिकल सिंबल्स, लेडर लॉजिक की हम बात कर रहे थे। ये क्या करता है, ग्राफिकल कुछ सिंबल यूज करेगा, जैसे रिले, लाइक्स, रिले स्कीमेटिक सर्किट डायग्राम्स। ठीक है। अब दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होंगी। ठीक है, 1 और 2, इनको पावर रेल्स का नाम दिया जाता है। ये टू वर्टिकल लाइंस हैं बेसिकली। ठीक है, इनको पावर रेल्स का नाम दिया जाता है। दो लाइंस नजर आ रही हैं आप लोगों को। ठीक है, 1 और 2, यहाँ पर ये 1 और ये 2, दरमियान में स्विच होगा, मोटर होगा। ठीक है, रेल्स के दरमियान दरमियान में हमने अपना ग्राफिकल सिंबल भी लगाने हैं, और अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें हम ये जो है ना आइकन को उठा उठा के रखेंगे, और अपना जो है ना वो एक छोटा सा सर्कट बनाएंगे। सर्किट्स आर कनेक्टेड एज हॉरिजेंटल लाइंस। ठीक, हॉरिजेंटल लाइन जिस तरह यहाँ पे नजर आ रही है, स्विच लगाया गया पहले, फिर मोटर यूज की गई है। तो स्विच के जरिए हम मोटर को कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सी फिगर नंबर 3। ठीक है, ये फिगर नंबर 3 है। ठीक है जी, विच illustrate two ways of representing electrical circuit। सी बी जो है ना लेटर रिप्रेजेंटेशन के, ये वाला जो मैं आप लोगों को बता रहा था। एक ही लाइन के अंदर हम रिले जो था हमारे पास, पावर रेल्स जो थी उसके दरमियान 1 और 2, दो यूं समझे एज हैं, इनके दरमियान हम अपने कंपोनेंट्स को रखते हैं। ये लेजर डायग्राम होती है। अच्छा, टू वर्टिकल लाइंस, पावर रेल का भी हमने बता दिया, कनेक्टेड एज हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, और इनको हम रंग्स भी कहते हैं। ठीक है, अभी लेजर डायग्राम के फीचर्स हैं कुछ। पावर कैसे फ्लो करेगी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये ऊपर आए, पावर इसमें फ्लो करेगी, पहले स्विच में पावर आएगी, फिर मोटर में जाएगी। ठीक है, पहले सबसे पहले स्विच में जाएगी, ये बी 3, फिगर नंबर 3। और इसमें मैं ये जो राइट पे डायग्राम है इसकी बात कर रहा हूँ। रेल, जो पावर रेल है इसके दरमियान L1 L2, इसके दरमियान स्विच है। सबसे पहले पावर स्विच में आएगी, फिर
स्विच के जो है ना वो स्विच के बाद वो मोटर के अंदर जो है ना पावर जाएगी। आउटपुट ऑन द राइट साइड कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द लेफ्ट साइड। ठीक है जी। राइट हैंड साइड पे जो आउटपुट है उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करवा सकते लेफ्ट हैंड साइड के साथ। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड क्या है, कंटेक्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन द राइट। ठीक है जी। आपकी आउटपुट आउटपुट जब लिख देंगे या आउटपुट जहाँ पे अचीव हो रही है वहाँ उसके बाद हम जो है ना वो कंटेक्ट जो है ना प्लेस नहीं कर सकते। ईच रंग कंटेन्स वन आउटपुट, एटलीस्ट वन आउटपुट तो होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ईच आउटपुट कैन बी यूज ओनली वंस इन द प्रोग्राम। एक आउटपुट को हम एक ही दफ़ा यूज कर सकते हैं। ए पार्टिकुलर इनपुट आउटपुट कैन अपीयर इन मोर देन वन रंग्स ऑफ अ लेटर। अच्छा, ये पूरी एक डिस्कशन होगी हमारी।